पहली बार नगर परिषद बना शाहपुर पटोरी नगर परिषद के वार्ड 9 से पार्षद बनी सुलेखा देवी और उनके पति चंदेश्वर राम वार्ड को बदलने की ठानी है। पेशे से हेडमास्टर रहे चंदेश्वर राम ने कार्य में आ रही चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन के किनारे बसे कुछ लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना हमारा प्रथम लक्ष्य है। साथ ही बड़ी आबादी रेलवे ट्रैक की दूसरी ओर बसी है, जिन्हें बाजार में आने जाने में ट्रैक पार करना पड़ता है। ऐसे में आए दिन हादसा होता रहता है। उन्होंने इस संबंध में सांसद और विधायक को भी अवगत कराया है और जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके वार्ड में बेहतर कार्य देखने को मिलेगा। बातचीत के दौरान उन्होंने चकसले मुसहरी में बसे लोगों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की भी मांग की है और कहा है कि वहां न तो कोई प्राथमिक विद्यालय है, न मिडिल स्कूल है। ऐसे में वहां के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। 2.5 सालों में कितना बदल पाया है नगर परिषद बनने के बाद, क्या लगता है? सबसे पहले तो सर आपका नमस्कार। 2.5 साल अब तो हो ही गया है। हमारे नगर परिषद में यहाँ एक नया प्रयोग है, लेकिन 2 साल तक तो हमारे वार्ड नगर परिषद में काम उस रेशियो से जितना होना चाहिए उस रेशियो से तो नहीं हो पाया है। लेकिन विगत 6 महीने से अब रफ्तार पकड़ा है और अब काम शुरू हुआ है, जिसमें आपका काम अब प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। नहीं हो पाया 2 सालों में? 2 साल में कुछ हमारे पदाधिकारी शुरू में आए जो कई जगह प्रभार में थे, जिसके कारण उन्होंने वित्तीय मामला में आगे काम करना उचित नहीं समझा। बाद में प्रभार दर प्रभार 1-2 ईओ साहब आए। उसके बाद अब फुल फ्लेज जब ईओ आए तो उसके बाद से कुछ काम शुरू हुआ था, लेकिन अब 6 महीने से लगभग अब काम शुरू हुआ। राजनीति से कार्य प्रभावित नहीं न हुआ? कुछ हद तक तो हुआ ही है, लेकिन अब सब कुछ बात बन गई है। सब लोग अब महसूस कर रहे हैं कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और हम लोग को उनके लिए काम करना चाहिए, तो अब सब लोग काम पर लग गए हैं भी। आपके वार्ड 9 में कितना काम हुआ है? मेरे वार्ड 9 में अभी फर्स्ट फेज में जो इंदिरा आवास का काम हुआ था उसमें आपको 44 लोगों का आवास मिला है। अभी जो सेकेंड फेज वाला जो जा रहा है उसमें 74 लोगों को लिए स्वीकृत हुआ है और आगे भी प्रयास जारी है। चूँकि ये वार्ड जो है अनुसूचित जाति बहुलता वाला वार्ड आता है, ये सुरक्षित वार्ड आता है। 80% से ऊपर एससी समुदाय के लोग हैं, इसलिए सर इसके में काम ज़्यादा है, संभावना और आवश्यकता भी है करने के, हम कर रहे हैं। इंदिरा आवास पे किसी तरह का करप्शन, भ्रष्टाचार? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक जिसके खाते पर गिरा है, इसमें सीधे हम लोग यहाँ से ऑनलाइन करके उनको सुपुर्द किए हैं और उनके खाते पर ही डायरेक्ट गिरा है। इसलिए सर अब यहाँ तक तो साफ सुथरा सब दिख रहा है। आप हेडमास्टर भी स्कूल के हैं और पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, दोनों कार्य कैसे संभाल पाते हैं? ये चुनौती तो है सर, लेकिन मेरा एक पृष्ठभूमि रहा है सर। जब हम टीचर नहीं बने थे उससे पहले हम आपको समाज सेवा एक एनजीओ में काम करते थे और उन लोगों के बीच में जो हमने अपने काम का अनुभव जो लिया था वो अनुभव यहाँ काम आ रहा है। हम अपने विद्यालय में बड़ी ईमानदारी से समय से पहुंचकर अपना सेवा करते हैं, लेकिन जो आगे और पीछे का जो समय हमारा बचता है वो फुल समर्पित अपने वार्ड के लिए है और 9 बजे रात तक ही हम काम करते हैं। 9:30 बजे रात तक लोग रहते हैं और उनका फॉर्म फिलअप करना है, चाहे जिस योजना से रिलेटेड जितना ज़्यादा लाभ हो सके हमारा प्रयास जारी रहता है। मिलने का समय न वो मॉर्निंग में आपको 8:30 बजे तक और शाम में 5 बजे 4:30 बजे के बाद से 9 बजे 9:30 बजे रात्रि तक। छुट्टी के दिन जो हॉलीडे है उसमें फुल्ली वार्ड में समर्पित रहता है घूमने के लिए। जिस कबाड़ी गली की बात कर रहे हैं, जी जिधर आपका आवास है, वहाँ पर स्थिति एकदम नरकी है। ऐसा है कि पूर्व के जो मुखिया है, राजू मुखिया, जो रोड में मेन रास्ता है वहाँ से व्यवहार न्यायालय तक मेन मेरा एक योजना है जिसका टेंडर हुआ है। आप तो समझ ही रह सकते विलम्ब से हुआ है, तो वो अब बनने जा रहा है। तो जैसे ही उसका नाला का निर्माण होगा, काम शुरू हो जाएगा, वैसे ही हम लोग इस सब को भी प्राथमिकता में ले रखे हैं और हम लोग इसको टेंडर में ये भी जाएगा। तो आपको इसको हम लोग चाहेंगे कि इसका पानी भी उसमें जाए और वो पानी नदी की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ निकलने के लिए दूसरा कोई जगह नहीं है जहाँ पानी का निकास किया जा सकता है। पूरे नगर परिषद के लिए या तो उधर चौड़ का क्षेत्र है और न तो इधर नदी है, और अब एक ही दिख रहा है रास्ता कि नदी में इसको डाला जाए। तो हम निकासी की समस्या है, इसलिए हाँ दिक्कत है। जी हाँ, जल निकासी की यहाँ समस्या है। उधर रेलवे का ज़मीन है, उधर से भी बार बार आपका आ रहा है कि आप अपनी व्यवस्था देखिए, तो एक यही सूझ रहा है। और हम लोग आपस में बात किए हैं, अपने ईओ साहब को भी बोले हैं कि मास्टर प्लान बनाइए और जल निकासी की समुचित व्यवस्था करिए। लेकिन तत्काल हम लोग को जो मायने में आया, दिमाग में आया, उसके हिसाब से आपको ये नाला हमारा निर्माण होने जा रहा है और
सर बोर्ड काम। की मीटिंग समय समय पर होती है। हाँ, बोर्ड की मीटिंग हाँ समय समय पर हो जाती है। वार्ड में और कौन सा काम करना है कि वार्ड आपका विकसित? हमारा वार्ड में अभी सबसे बड़ी चुनौती है सर कि चूँकि पहले हम बता चुके कि मेरा वार्ड जो है सो अनुसूचित जाति बाहुल्य वाला वार्ड है। इसमें गरीब गुरबा लोग हैं। एक तो है कि रेलवे में जो बसे हुए हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको पुनर्वासित कैसे किया जाए, ये हमारी समस्या प्राथमिकता में है। कितने लोग होंगे? वैसे लोग कम से कम 15-20 की संख्या में हैं। और इसके संबंध में हम सीओ साहब से बात भी किए थे, पूर्व के सीओ साहब ने। उन्होंने हल्का कर्मचारी को आदेश भी दिया, लेकिन अब सरकारी महकमा है, कितना गंभीरता से वो लेते हैं ये तो आप समझ सकते हैं। और अभी तक धरातलीय पर सच यही है कि अभी तक न उनका मापी हुआ है, न उनका पर्चा बन पाया है। जब परिणाम है कि वो आपको आवास योजना में चूँकि ज़मीन का पेपर मांगा जा रहा है, तो आज वो वंचित भी है। दूसरी समस्या है कि रेलवे के बगल में दोनों साइड के गहन आबादी है और रास्ता घूम करके जाती है मार्केट की ओर। अच्छा। अब रेल की पटरी से आए दिन लोग गुजरते हैं और घटनाएं घटती रहती है। हम इस मामले में सांसद महोदय से भी बात किए थे, विधायक महोदय को भी से बात किए हैं और लगातार प्रयासरत है कि पब्लिक पटिशन के माध्यम से सोनपुर मंडल कार्यालय में भी जाकर अपनी बात को रखे थे। कुछ आश्वासन मिला था। अब आने वाला कल में एक वो चुनौती हमारे लिए है। तीसरी समस्या है कि जिसको हम प्राथमिकता में लेते हैं, उधर पोद्दार टोला, राम और मुसहर टोला के बीच में एक भी प्राथमिक विद्यालय वहाँ नहीं है और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे रोड पार नहीं कर पाते हैं, पटरी पार करने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण आपको वो मिडिल स्कूल से सही से जुड़ नहीं पाते हैं। आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बड़े बड़े बच्चे खैनी बीड़ी खा रहे हैं, शराब की लत में हैं और मुख्य धारा से कहीं ना कहीं कटे हुए हैं। तो हम माननीय विधायक जी को दिए थे, उन्होंने हमको कहा भी कि ज़मीन की व्यवस्था आप करिए। हम कि सर आप तो बड़े पद पर, आप चाहें तो हो जाए। वहाँ 8 कट्ठा ज़मीन आपको भूदान वाला ज़मीन जो है सो वहाँ पर है, मठ का ज़मीन है, तो हम लोग संपर्क में है। अगर वो ज़मीन मिल जाता है तो वो चुनौती है। और वैसे तो हमारा वार्ड सर में वो AND कॉलेज से पूर्व का जो एक रास्ता है वो भी प्राथमिकता में है। अभी टेंडर्स ईओ साहब नहीं कर रहे हैं, 2 साल तक लटका हुआ था। अब कह रहे हैं कि अब हम करेंगे, तो शायद उनका स्थानांतरण होने वाला है, रुकेंगे और जाएंगे। इस बीच में वो झूल रहा है। अगर वो बन जाता है तो जन समुदाय के लिए वो रास्ता भी बहुत आवश्यक है। दलित बस्ती में सर जो संपर्क पथ है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर टोला में जाना चाहिए, लेकिन आज भी आपको हमारे रेलवे लाइन के उस पार के जो मोहल्ला है वो उसमें अभी भी संपर्क पथ नहीं है। और ज़मीन जो दाता हैं, जो देने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं दाम लगाने की बात कभी करते हैं, कहीं कहीं आपको असहमति व्यक्त करते हैं। वो एक प्रश्न चिन्ह है और वो समस्या भी हमारे लिए है।